बानर बानर राम जी से अधिक मंदिर उसके बनेंगे, राम जी से अधिक मंदिरों में पूजा जाएगा, ऐसा कभी उसने सोचा होगा? बड़े विचित्र स्थिति है। उस भगवान को पाने के लिए अपना तन मन धन दिखाई दे रहा है, अपना बीबी बच्चा दिखाई दे रहा है, जिसका अपने ठिकाना नहीं है। जांच कर लीजिए। पाप कुकर्म करके रुपया पैसा लाइए, पूरा परिवार खुश। पाप कुकर्म करके रुपया पैसा लाइए, परिवार खुश। असत्य धर्म पर चलिए, परमेश्वर का होकर चलिए, परिवार को कहेगी चलो चलो भगवान मिल गए, भगवान मिल रहे हैं, हम लोगों का दुख विपदा हरण हो गया, चलो भगवान के शरण में चला जाए। हम लोग की सारी जिम्मेदारियां, सारी व्यवस्था भगवान अपने जिम्मे ले रहा है, चलो चलो भगवान के शरण में चला जाए। देखिए परिवार कितना साथ देता है। है इनके भगवान मिल गए, जाइए जाइए भगवान के यहां जाइए, हम लोगों को भगवान की जरूरत नहीं है। पाप कुकर्म करके उनके साथ बने रहिए, वो आपके हैं। पतन विनाश में जाने के लिए उनके साथ बने रहिए, वो आपके साथ देंगे। लेकिन परम कल्याण के लिए, परमात्मा का होने रहने के लिए जब चलना होगा तो जाइए जाइए, आप जाइए, हमको नहीं चाहिए, हम यहीं रहेंगे। नूह अली की यही स्थिति थी, लूत की यही स्थिति थी, सब जितने परमेश्वर वाले रहे हैं, ईसा मसीह की यही स्थिति थी, मोहम्मद साहब की यही स्थिति थी। जो अपना कहलाने वाला प्रहलाद की यही स्थिति थी, ध्रुव की यही स्थिति थी, मीरा की यही स्थिति थी। जो अपना बन करके सटा होता है, जो अपना कहलाने वाला होता है, वही तो शत्रु का रूप ले लेता है जब अपना उसके स्वार्थ में आप भागीदार नहीं बनते हैं। जब वो देखता है कि हमारा स्वार्थ मर रहा है, आप निकलकर परमेश्वर के यहां सत्य के नाम पर जा रहे हैं, नतीजा ये है कि वही तो शत्रु होता है। भगवान कृष्ण का कौन विरोधी था? मामा कंस, फुफेरा भाई शिशुपाल, अपना साला रुक्मी, अपना ही साला रुक्मी, अपने ही फुफेरे भाई कौरव, पांडव कौरव तो भाई ये थे, सब अपने संबंधी ही तो थे। अपने मामा का ससुर जरासिंध, अपने ही मामा का ससुर जरासिंध, यही सब तो शत्रु थे कृष्ण के। और कौन था? और कौन था? अपने ही तो थे। प्रहलाद का शत्रु हिरण्यकश्यप अपना ही तो था, पिता ही तो था। ध्रुव के उस कठिन जंगल में जाने का कारण अपने ही माता पिता उत्तानपाद और सुरुचि तो थे। मीरा को यातना देने वाले पग घुघरु बाध मीरा नाची रे पग घुघरु, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सासू कहे कुलनाशी रे। सासू के लिए मीरा कुलनाशनी हो गई। जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। वो अपना ही ससुर जहर देने लगा मीरा को। क्या गलती की थी मीरा? कौन सा अपराध था? कहे कि मैं राज रानी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट
मेरो पति सोई। संतंग ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतंग ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। हमको तो भैया याद भी नहीं आता, पंक्ति इधर की उधर, उधर की इधर, बड़ी विचित्र स्थिति है। असुवन जल सींच, बड़ी खुश नहीं रही मीरा। इतनी यातनाएं चारों तरफ से, इतनी प्रताड़नाएं उसको दी गई कि रात रात रोते रोते गुजरता था। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अरे अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, क्या करेगा कोई, क्या करेंगे कोई। यही उसका अपराध था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। आज वही मीरा प्रेम दीवानी मीरा है, भगवान कृष्ण की मीरा कहला रही है। कौन मीरा? वही कुलनाशिनी मीरा। समय पर क्या टाइटल मिली उसको? कुलनाशिनी। समय पर क्या टाइटल मिली? बौराई। बौरा गई है, बौरा गई है, पगला गई है, पगला गई है। वही मीरा। जब तक पेड़ बौराएगा नहीं, आम फरेगा क्या? आम का फल लगने के पहले आम को, पेड़ को बौराना पड़ता है। जब फल आएगा, परमेश्वर मिलना होगा, तो परमेश्वर जब भी परमेश्वर मिलेगा, आप ही को मिलेगा, तो अपने घर परिवार में जाकर कहिए ना, भगवान मिल गया, परमेश्वर मिल गया, मेरे को दर्शन हो गया। पहला टाइटल क्या मिले? पगला गया। देखो ना, पगला गया। इसी घर परिवार में रहने वाले बड़े बड़े तपस्वी लोगों को, बड़े बड़े जोगी जति लोगों को भगवान मिलता ही नहीं है। इसी घर परिवार में रहता, खाता पीता चलता हुआ आया करके हल्ला करा, परमेश्वर मिल गया, परमेश्वर मिल गया, बौरा गया। अपने ही इतना कहेंगे पगला गया। भगवान मिल गया इसको, परमेश्वर मिल गया इसको, पगला गया। शब्द है पागल। पागल, वो तो पा गया बेचारा। लोग कह रहे हैं पागल, यह थोड़ा छोड़ दे, तो पागल कहना चाहिए कि तो पागल हो, तो पागल हो ना, पागल कहना शुरू करते, यह लुप्त हो जाता है। टाइटल मिल गई पागल। आप तो है पागल, लोग कहने लगे पागल। पागल तो उपाय नहीं है, आपको क्यों माने आप पागल? ऐसे ही दुनिया है, बड़ी विचित्र है। अब आप सोचिए, रत्नाकर डाकू था। डाकू कब डाकू कहलाया? जब परिवार परवरिश में लगा था। डकैती का शौक नहीं था उसको, घर परिवार के परवरिश की जिम्मेदारी थी। उस समय जंगल में कोई फैक्ट्री थी क्या कि नौकरी करे? उस समय जंगल में कोई खेती बाड़ी था क्या कि वो खेती बाड़ी करे? उस समय अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे? मार काट कर, छीन झपट करके करता था। इसको अपना वो कर्तव्य समझता था। जब सप्तऋषि मिले, जब वो जांच करने को कहे कि जांच करो परिवार का कि तेरे खाली लूटपाट कमाइए का वो भोगने में भागीदार रहेगा या तेरे पाप कुकर्म में भी। आज के तरह से चाटुकार लबरा समाज, झूठा समाज नहीं था, वो सत्य का समाज था। अभी सत्य का अंश था। अभी लोग इतना झट से झूठ नहीं बोलते थे। अभी हम लोग अपने बालकपन के विद्यार्थी जीवन में थे, उस समय हम लोग को दिखाई दे रहा था इतने समय में कि लोग झूठ बोलने से डरते थे। लोग झूठी गवाही देने नहीं जाते थे। कचहरी में केस मुकदमा में लोग झूठी गवाही देने नहीं जाते थे, झूठ बोलने से डरते थे। आज तो झूठ एक सहज सामान्य
कर्तव्य हो गया है झूठ बोलना, क्या बिगड़ता है? बोल दो, बोल दो, सब तो वही है। झूठ एक सहज व्यवहार हो गया है, छल कपट एक सहज व्यवहार हो गया है। झूठ, छल कपट, धोखाधड़ी, चोरी, बेईमानी एक सहज व्यवहार हो गया है। जब समझ में या जब पूछने लगे, परिवार समझाने लगा, ये तो आपका कर्तव्य था, आप कर्तव्य कर रहे हो, हम तेरा परिवार हैं, परवरिश करना तेरा कर्तव्य था। चाहे मार काट कर लाओ, चाहे पाप करके लाओ, चाहे पुण्य करके लाओ। रत्नाकर डाकू सोचा कि रे, हम मार काट करके, पाप को कर्म करके ये तू लोगों को परवरिश कर रहे हैं, तो हम लूट पाट कर ला रहे हैं, इसमें तुम लोग भागीदार रहोगे भोगने में। आप पाप को कर्म जो हमारे पर हो रहा है उसमें तुम लोग भागीदार नहीं रहोगे। धिक्कार ऐसी व्यवस्था का। आप भागा रत्नाकर डाकू, सप्तऋषियों को खोला, बांध कर आया था, कहा कि प्रभु मुझसे बहुत भारी पाप हो गया, मैंने तो बड़ा पाप किया, मैं बड़ा कुकर्मी हूं, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब लगे साधना सिखाने, सप्तर्षि साधक थे, साधना हो ही नहीं। उस समय स्वयं साधना थोड़े था पतन विनाश को ले जाने वाला कि सहज ही होने लगे। स्वयं साधना थोड़े था पतन विनाश में ले जाने वाला। स्वयं साधना कहां है? स्वयं तो साधना भी नहीं है। ये मूढ़ सब जो है उसको तत्व ज्ञान घोषित करने में लगे हैं, जबकि स्वयं तो साधना भी नहीं है योग का, योग की कोई क्रिया भी नहीं है। वो तो आत्मा का जीव में पतनोन्मुख होने रहने, पतन विनाश को जाने वाली एक सहज स्थिति है। स्वयं कोई क्रिया है। तो अब रही चीजें वो लगे साधना सिखाने, सप्तऋषि ढंग नहीं आवे, वो मारकाट करने वाला, वो भीतर बाहर मारकाट का वो पाप को कर्म से भरा शरीर, साधना हो ही नहीं। कहे सप्तऋषि चल यार, जा उल्टे जप, उल्टे जप, जा सोहेंगे जप। लेकिन वो पाप की अनुभूति हुई थी उनको। जब कोई भारी पापी, डकैत, जब कोई शातिर अपराधी जब धर्म पर उतरेगा ना, तो कोई ब्रह्मर्षि राक्षस जब तप करते थे ना, वैसा कोई तपस्वी तप नहीं करते थे। राक्षस तप करके देवी देवता को तुरंत प्रकट करा लेते थे, ऋषि महर्षि जी लटके ही रह जाते थे। ऋषि महर्षि जी लोग लटके ही रह जाते थे तप करने में, और राक्षस जो है कठोर तप करके और अपने इष्ट को तुरंत प्रकट करा लेते थे। चाहे मधुकैटभ हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, चाहे जितने राक्षसों को देखिए आप लोग, कठोर तप करके तुरंत अपने इष्ट को प्रकट करा लेते थे। क्योंकि उनके तप की जो श्रद्धा होती है, वो पाप की अनुभूति, पाप का बोध जो है उनके अहम को खा जाता है। पाप की अनुभूति, पाप का बोध जो है उनके अहम को खा जाता है। परिणाम में होता है कि अहम विहीन जब तप होगा, अहम विहीन जब भक्ति होगी, वो विशुद्ध होगी, इष्ट को भागे भागे आना होगा। अहम जो है इष्ट को प्रकट करने कराने में सबसे बड़ा बाधक होता है। अहंग तो पतन कराता है, अहंग ही तो परिवार में जोड़ता है, अहंग ही तो झूठी दुनिया में पतन विनाश को ले जाता है, अहंग ही तो ये सबका करता कराता है। एक अहंग हट जाए, फिर भगवान मिलने में क्या देर है।
अहंग ही तो समर्पण शरणागत में बाधक बनता है। अहंग ही तो बाधक है समर्पण शरणागत में। किसको समर्पण करना है? परमेश्वर को। काहे लिए? परमेश्वर को अपना बनाने के लिए। नहीं, क्या है हमारे पास जो परमेश्वर से बड़ा हो गया? हमारा तन मन धन परमेश्वर से बड़ा हो गया कि हम इसको दे करके परमेश्वर को न अपना लें। बैठ करके एक बार सोचा जाए कि हमको यदि तन मन धन दे करके, जबकि दर्शन में पहला सबसे यही दिखलाया जाएगा कि देख देख ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है, इसको फेंको, छोड़ो, ये अपमानित कराने वाला है, ये घृणित बनाने वाला है, ये निंदनीय बनाने वाला, छोड़ो इसको। परम सत्य अपनाओ, परमेश्वर अपनाओ, परमेश्वर से जुड़कर रहो। चलो, परिणाम क्या होगा? आदरणीय हो जाओगे, सम्माननीय हो जाओगे, आप वंदनीय हो जाओगे। यदि वास्तव में परमेश्वर में इस स्थिति को गुजार दिया, संयम पूर्वक ईमान से यदि अपने आप को परमेश्वर में बने रह गए, तो पूजनीय भी बना देगा परमेश्वर। पूजनीय। आप बंधुजनों से हम कहेंगे, 3 दिन आज केवल मुझको यही बोलते हुए हो गया। 3 दिन इस समर्पण शरणागत पर बोलते हुए हो गया कि क्या है परमेश्वर, क्या है, एक बार सामने रख लो। समर्पण शरणागत पर मिलना क्या, देना क्या है, देख लो। तन मन धन छूट माया, और मिलना क्या है? परम पवित्रतम ज्ञान, परमेश्वर, जीवन का करोड़ों करोड़ों जन्मों की मंजिल, भगवान, अमरत्व। जरा दोनों की तुलना तो करो। क्या देना है, क्या लेना है? परमेश्वर छोटा है आपके तन मन धन से, मुक्ति अमरत्व सारा पूर्ति छोटी है आपके तन मन धन से। लिए रहो आप अपना तन मन धन। कौन मांगने जा रहा है? ये तो तब कहा जा रहा है जब आपको परमेश्वर चाहिए, जब आपको मुक्ति अमरता चाहिए, जब आपको श्रेष्ठतर और भरा पूरा सर्व संपूर्णत्व वाला जीवन चाहिए, तब तो भैया मिटा दे अपने हस्ती को, मिटा दे अपने हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, तो इस तरह से अपने हस्ती को जब तक मिटाएंगे नहीं, जब कुछ पानी मिलना है, जब तक मिटाएंगे नहीं, खाक में ले जाएंगे नहीं अपने को, तो क्या परमेश्वर पा जाएंगे? परमेश्वर का लाभ मिल जाएगा, बीज बीज भी बना रह जाएगा, आप फसल भी हो जाएगा, बीज बीज भी बना रह जाएगा, तो और वृक्ष और फल भी बनने लगेगा। बीज जब फसल में मर्ज होगा तो फसल बनेगा, सैकड़ों गुना अन्न बनकर आएगा। बीज जब वृक्ष में मर्ज होगा तो वृक्ष होगा और सैकड़ों हजारों गुना हर साल फल देने लगेगा। तो इस तरह से मेरा झूठ भी रहेगा, मेरा झूठ भी रहेगा और परमेश्वर परम सत्य भी मिलेगा। धन्यवाद है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्य मिले नानकम। इनके जो शंकाएं हो अधिक से अधिक इस समय कर लीजिए।
दिन वाले पीरियड को सत्संग के लिए रखिए, उसमें अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की ऐसा है, जो कोई बाहर से आया है, ज्ञान पाना चाहता है, उसको चाहिए कि अपनी शंकाओं का समाधान इस भरी सभा में यही ले ले तो अच्छा रहता है। यहाँ लोग शंका सजोए रहते हैं, और जब दर्शन का प्रैक्टिकल क्लास चलने लगता है तो उस समय सब शंका समाधान करना शुरू करते हैं। समय किल होता है, समय बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। दर्शन की क्लास के लिए केवल दर्शन के लिए बनाए रखना चाहिए। पूछने जानने से संबंधित जो चीजें हैं वो यही हल कर लेना चाहिए। केवल दर्शन सही है कि नहीं, दर्शन सही है कि नहीं, दर्शन से संबंधित केवल प्रश्न ही उस समय के लिए रखने चाहिए। दर्शन से संबंधित जो प्रश्न है केवल वही उस समय के लिए रखना चाहिए। शेष अपने सारी शंकाओं का समाधान यही लेने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा जो भाग लेना चाहते हो उनको तो ऐसा करना ही चाहिए। जो भी शंका हो उसका समाधान यहाँ लेना चाहिए। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बचपन में न जाने कब सुना है, जो मेरे को आज याद आ गया पूछने के लिए। मन में बहुत दिन से ये था, न जाने कोई महात्मा संत महात्मा सुने कि सत्संग से सुने कि हमारे पिताजी कहे हैं, कोई याद नहीं, बचपन की बात है, जो आपके सामने रख रहे हैं। हमको ये भी शर्म लग रहा है कि पूछने में लज्जा आ रहा है कि पूछूं कि नहीं पूछूं। ऐसा बात बचपन की बात है, आपके सामने रख रहे हैं कि सुना है कि जो भगवान का भक्त हो जाता है उसका 7 जन्म आगे का और 7 जन्म पीछे का पीढ़ी लोग तर जाते हैं। ये सुना था, ये आपसे जानना चाहते हैं। लाभ मिलता है, तरता तो एक ही नीचे ऊपर नहीं है। करोगे तो आपके माई के न बाप के, करोगे तो आपके माई के न बाप के। ये सिद्धांत अकेला अकेला का है। वेद मंत्र है श्वेतास्त्र उपनिषद में, एक कृतार्थो भावित शोक तदात्म तत्व प्रसमिक्ष देहि एक कृतार्थो भावित शोक। तो एक अकेला अकेला का मार्ग है, इसमें दूसरा कोई न था न है। ये पीढ़ी जब दर्शन होगा तो जब संसार दिखाया जाएगा झूठ ही है। टेढ़ी पीढ़ी कैसी, जो करेगा अपने आप के लिए करेगा, जो करेगा अपने आप के लिए करेगा। एक ही आगे पीछे कोई लाभ इसका कुछ मिलेगा कि परमेश्वर वाला परिवार है, देवी देवता से लाभ मिलेगा। जिस परिवार में कोई मंत्री हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाएगा, तो उसको कुछ कहना थोड़ा पड़ेगा परिवार को। लेकिन मंत्री के घर के इसलिए मंत्री हो जाए कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ लाभ तो मिलता ही रहता है अधिकारी कर्मचारियों का। तो उसी तरह से परमेश्वर वाला होने रहने वाले का कुछ लाभ तो मिलता है, लेकिन तर जाएंगे, अरे आप ही नहीं तर पाएंगे यदि शरणागत नहीं रहेंगे। ज्ञान पा करके भक्ति स्वामी ईमान संयम से भगवान के शरण में अपने जीवन को नहीं रखेंगे तो आप ही नहीं तर पाएंगे। आगे पीछे की बात हटा दीजिए। कर्ता करके ये सब नहीं करते, धोखाधड़ी करने के लिए नहीं आया हो।
कोई भाई बंधु किसी को कुछ पूछना है कि चलूं? और थोड़ा नजदीक करना चाहिए। वहाँ ये आग पर लाइट आता है, वहाँ चेहरे साथ उस हिसाब से तो इधर था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बार बार आप प्रश्न पेश करते हैं कि भगवान को हम दिखला देंगे, तो दिखला दें, हम देखना चाहते हैं। हो गया? अरे ना, ये बिना पूछ किस तरह। बोले, हमको बोलने को कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये सुनाई दिया कि हम भगवान दिखाएंगे, बार बार सुनाई दिया कि दिखला देंगे। हाँ। 3 दिन से रोज समर्पण शरणागत, समर्पण शरणागत, समर्पण शरणागत। 3 दिन से 5 मीटिंग हो गया, यही बोलते चले गए। हाँ। आप अपना समर्पण शरणागत दिखा दीजिए ना, तुरंत मैं भगवान दिखा दूं। छोड़िए 5 तारीख, समर्पण शरणागत अभी दिखा दीजिए, मैं अब कल ही आपको दिखा दूं। अरे जब डेट बात हुई डेट आके दिखाएंगे। हैं? जब डेट बात 5 तारीख के 5 तारीख के दिखाएंगे। वो 5 को ना मिली जब तक समर्पण शरणागत ना हो। ये 5 के डेट बा, ऐसे फायदा ही बा कि पहले ही समर्पण शरणागत दिखा दिया जाए। यदि समर्पण शरणागत ना हो ना, तो ऐसे अनुसार कितना 5 आई जाई, दर्शन ना हो। ये 5 ओकरा खातिर डेट बा। अच्छा। जे समर्पण शरणागत आपन देखाई, ओकरा के हम भगवान देखाई। जे समर्पण शरणागत ना देखाई, ओकरा के ना देखाई। जे बात से समर्पण शरणागत देखाई, तो हम बात से ओकरा के ज्ञान दे दे। जे भाव से देखाई, तो हमू को भव्य से भगवान पाले। जे सचमुच समर्पण शरणागत देखाई, तो सचमुच भगवान पाई। जांच करे के छूट मिल जाई। गलती हुई तो हमार समर्पण शरणागत हो जाए, सही हुई तो अपन समर्पण शरणागत के प्रयोग हुई। तो 5 याद कल जाए तब, जब समर्पण शरणागतवा देखावल जाए तब। ना तो पता नहीं कितने 5 के का 6 के 5, 7 के 5, कितने 5 आई जाई। तो उतना बात हम नहीं पकड़ पाए, पढ़ा लिखल नहीं वाली। ई नानू पकड़ में आई। ये हम पढ़ल लिखल भाषा बोला था नहीं का? कहले के मतलब ना ना, हमारा कहले के मतलब है बारा हम पढ़ल लिखल भाषा बोला था नहीं का? नहीं। तो जब पढ़ल लिखल भाषा नहीं बोलत तो पढ़ले नहीं कहले से का मतलब? जब हम पढ़ल लिखल भाषा बोली तब कहल जाए कि हम पढ़ले लिखले नहीं। हम तो रौरे भाषा बोलता नहीं हुजूर। जौन भाषा अपने बोलता नहीं तो उन्हें भाषा हम बोलता नहीं। तो एमे पढ़ल लिखल कहाँ से आ गए? एमे तो समझे के बा कि समर्पण शरणागत का होला। तो समझा दें। हाँ, एगो कुंवार लड़की जब होले, ये उदाहरण हमारा सबसे बढ़िया लगेला। एगो अविवाहित लड़की, कुंवारी लड़की जब कुंवार रहती है, अविवाहित रहती है, तो वो जो है अपने माता पिता के रहती है। जब तक लड़की कुंवार होले, अविवाहित रहले, तो अपन माई बाप के रहेले, अपने भाई बहन के घर परिवार के रहेले। आ जब शादी हो जाला तो माई बाप घर परिवार रिश्तेदार हो जाला। आज जैसे सदिया होला, वो आदमिया अपन पति मालिक हो जाला। तो अपन सब ले दे के लड़किया जौन बा अपन तो ले ही जाले, कुछ भाई बाप से असुलियों के ठगियो ठुक के ले जाले, आले जाके अपने पति के मालिक के दे देले। तो ये जो थोड़ा बहुत ले जाकर अपने मालिक को देती है, तो इतने दे दी हले से मालिक के पति के सारा संपत्ति के मालकिन बन जाती है। ये थोड़ा सा ले गई, ले जा